गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन कहता है मत करो, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो? ये सवाल नहीं है, ये वो जंजीरें हैं जो इंसान को बिना दिखे बांध लेती हैं। सच बताऊं, इंसान अपनी जिंदगी में जितना नुकसान दूसरों से नहीं उठाता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान अपनी सोच से उठाता है। और आज की ये वीडियो आपकी उसी सोच को तोड़ने वाली है। अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूं आप अपने ही दिमाग से आजाद हो जाओगे। कुछ खामोशियां होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ऐसा शोर मचाती हैं कि इंसान खुद से ही थकने लगता है। एक ऐसा शोर जिसमें ना कोई आवाज होती है, ना कोई शब्द, बस एक लगातार चलती हुई सोच। सोच जो रुकती नहीं, सोच जो थकने नहीं देती, सोच जो इंसान को जीने नहीं देती। इंसान सुबह उठता है तो दिमाग पहले ही दौड़ रहा होता है। कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, कल क्या होगा, किसने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। और यही सोच धीरे धीरे इंसान के भीतर घर बना लेती है। यहीं से शुरू होता है वो संघर्ष जिसे दुनिया देख नहीं पाती, लेकिन इंसान हर रोज लड़ता है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में एक बात कही थी, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। और यही बात आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। फर्क बस इतना है कि बुद्ध ने इसे अनुभव से जाना और मनोविज्ञान ने रिसर्च से समझा। जब इंसान बार बार सोचता है, एक ही बात को घुमाता रहता है, तो उसका दिमाग उसे सुरक्षा नहीं देता बल्कि डर में डाल देता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग दो तरह से काम करता है। एक हिस्सा वो है जो वर्तमान में जीता है और दूसरा वो जो भविष्य और अतीत में भटकता रहता है। और जब दूसरा हिस्सा हावी हो जाता है तो इंसान धीरे धीरे अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। यही वो जगह है जहां से ओवर थिंकिंग जन्म लेती है। बुद्ध इसे बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जीवन कठिन है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम जीवन के बारे में ज्यादा सोचते हो। सोचिए जरा, कभी आपने गौर किया है कि रात को जब सब कुछ शांत होता है तभी दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है? दिन भर जो बातें टाल दी थी वो सारी बातें बिस्तर पर आते ही सामने आ जाती हैं। भविष्य की चिंता, बीते हुए पलों का पछतावा और उन बातों का डर जो शायद कभी होंगी ही नहीं। यही वो पल होता है जब इंसान अपने ही दिमाग से हारने लगता है। मनोविज्ञान इसे ओवर एक्टिव माइंड कहता है और बुद्ध इसे अशांत चित्त कहते हैं। नाम अलग है पर तकलीफ वही है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। लेकिन आज का इंसान उल्टा कर बैठा है, उसने संसार जीतने की कोशिश में अपने मन को ही दुश्मन बना लिया है। सोचिए, जब आप कोई फैसला लेने जाते हैं तो क्या होता है? एक आवाज कहती है कर लो, दूसरी आवाज कहती है मत करो, फिर तीसरी आवाज आती है अगर गलत हो गया तो, फिर चौथी लोग क्या कहेंगे, और फिर पांचवी तुमसे नहीं होगा। और इसी भीड़ में आपकी असली आवाज दब जाती है। यही वो जगह है जहां इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। बुद्ध कहते हैं, मन अगर अनुशासित न हो तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसका दिमाग हर स्थिति का सबसे बुरा परिणाम निकाल लेता है। वह सुरक्षा के नाम पर डर पैदा करता है और डर इंसान को जड़ बना देता है। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम सोचते हैं फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि सोच जब हद से ज्यादा हो जाए तो वह बुद्धि नहीं रहती, वह बोझ बन जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था, मन को वैसे ही देखो जैसे बहते हुए बादल, उन्हें रोको मत, पकड़ो मत, बस देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, हर डर को सच मान लेते हैं, हर आशंका को भविष्य समझ लेते हैं, और यहीं से जीवन भारी हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की 90% चिंताएं कभी सच नहीं होती, लेकिन वह उन्हें जी लेता है हर दिन, हर रात, हर सांस में। यानी दुख असल में होता नहीं है, दुख बनाया जाता है, और यह काम करता है हमारा दिमाग। यही वजह है कि बुद्ध बार बार वर्तमान में रहने की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में न डर होता है, न पछतावा होता है, न कल्पनाएं होती हैं। दुख हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में।
आज के इस पल में तो सिर्फ सांस होती है, सिर्फ जीवन होता है, लेकिन हम उस पल में टिक ही नहीं पाते क्योंकि दिमाग हमें टिकने नहीं देता। वह कहता है अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं हार गया तो, और इसी अगर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसने अगर को छोड़ दिया उसने दुख को छोड़ दिया। पर हम अगर को पकड़कर बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं सोचने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि सोच हमें थका देती है, सोच हमें डरपोक बना देती है, सोच हमें अपने ही जीवन से दूर कर देती है। मनोविज्ञान इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहता है, जब इंसान इतना सोच लेता है कि वह कुछ कर ही नहीं पाता। और यही हालत आज ज्यादातर लोगों की है। सब कुछ पता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, बस करने की हिम्मत नहीं बची। क्यों? क्योंकि दिमाग ने 100 बहाने तैयार कर लिए हैं। और बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन से डर गया वह संसार से पहले ही हार गया। याद रखिए, डर बाहर नहीं होता, डर मन के अंदर पैदा होता है। दुनिया उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। लोग उतने बुरे नहीं होते जितना हमारा डर उन्हें बना देता है। और हम उतने कमजोर नहीं होते जितना हमारा दिमाग हमें महसूस कराता है। असल में तो मन एक औजार है, लेकिन हमने उसे मालिक बना लिया है। बुद्ध कहते हैं, मन को चलाना सीखो वरना मन तुम्हें चलाएगा। और जब मन चलाने लगता है तो इंसान खुद को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वह कितना मजबूत है। वो भूल जाता है कि उसने अब तक कितनी लड़ाइयां जीती हैं। वो भूल जाता है कि वह गिरकर भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि सोच उसे याद ही नहीं करने देती। सोच उसे सिर्फ डर दिखाती है। और यही वह जगह है जहां से इंसान टूटता है। लेकिन यहीं से शुरुआत भी होती है। जब इंसान ये समझ ले कि मेरा दुश्मन बाहर नहीं मेरे अंदर है, जब वह ये समझ ले कि मुझे दुनिया से नहीं अपनी सोच से लड़ना है, तब असली बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। और यही बात मनोविज्ञान भी कहता है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो अगर सोच डर से भरी होगी तो जिंदगी भी डर से भरी होगी। अगर सोच शांति से भरी होगी तो जिंदगी भी शांत होगी। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान पर जोर देते थे, क्योंकि ध्यान दिमाग को शांत करता है, उसे वर्तमान में लाता है, उसे सिखाता है कि हर विचार पर भरोसा मत करो। हर सोच सच नहीं होती, कई बार सोच सिर्फ शोर होती है। और जब इंसान ये समझ लेता है तब वो धीरे धीरे आजाद होने लगता है। लेकिन यह आजादी एक दिन में नहीं आती, यह समझ से आती है, जागरूकता से आती है। और यही से आगे की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान ये जान लेता है कि दिमाग उसका दुश्मन बन सकता है, तभी वह यह सीखने के लिए तैयार होता है कि उस दिमाग को शांत कैसे किया जाए, मन को काबू में कैसे लाया जाए, सोच को कैसे रोका जाए और उस शांति तक कैसे पहुंचा जाए जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। यही वो मोड़ है जहां से इंसान सोचने से निकलकर जीना शुरू करता है। क्योंकि जो अब शुरू होने वाला है वो किसी किताब का ज्ञान नहीं है, वो आपकी ही जिंदगी का आईना है। कभी आपने गौर किया है कि इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही ज्यादा जल रहा होता है? चेहरे पर मुस्कान होती है, बातों में सामान्यपन होता है, लेकिन भीतर एक ऐसी आग जल रही होती है जिसकी लपटें किसी को दिखाई नहीं देती। ये आग शोर नहीं करती, ये धुआं नहीं छोड़ती, ये चिल्लाती नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। खुशी, आत्मविश्वास, रिश्तों की गर्माहट और सबसे खतरनाक खुद पर भरोसा। यही है ओवर थिंकिंग, यानी वो आग जो बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर सब राख कर देती है। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? जिस इंसान के अंदर ये आग जल रही होती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब जलना शुरू हुआ और कब पूरी तरह थक चुका है। मन चुपचाप हर बात को पकड़ लेता है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा ताना, किसी का एक अधूरा जवाब, किसी की खामोशी, और फिर मन उसी पर अटक जाता है। रात को सोते वक्त भी वही चलता है, सुबह उठते ही वही, काम करते वक्त भी वही, लोगों के बीच रहते हुए भी वही। और धीरे धीरे इंसान जीना छोड़ देता है, सिर्फ सोचना शुरू कर देता है। यहीं से शुरू होती है वो आग जिसे लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बार बार एक ही बात को सोचता है तो दिमाग उसे समस्या नहीं, खतरा मानने लगता है। और जैसे ही दिमाग किसी चीज को खतरा मान लेता है, वो शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है।
दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी होने लगती हैं, बेचैनी बढ़ने लगती है, नींद उड़ जाती है और इंसान बिना किसी असली दुश्मन के लड़ाई लड़ने लगता है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान थका हुआ होता है, चिड़चिड़ा होता है और अंदर से टूटा हुआ होता है। लेकिन अब जरा गौतम बुद्ध की तरफ चलिए। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन लोग इस वाक्य को अधूरा समझते हैं। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि बस अच्छा सोचो और सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध असल में ये समझा रहे थे कि मन अगर बेलगाम हो जाए तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बुद्ध ने मन को आग से तुलना की थी। उन्होंने कहा था, अगर आग को काबू में रखा जाए तो वही आग रोशनी देती है, भोजन पकाती है, जीवन चलाती है। लेकिन अगर वही आग फैल जाए तो वो पूरा जंगल जला देती है। ओवर थिंकिंग वही फैली हुई आग है। अब ध्यान से समझिए, जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं तो आप असल में उस विचार को बार बार ऊर्जा दे रहे होते हैं, और जिस चीज को आप ऊर्जा देते हैं वही चीज मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे डर बन जाती है और डर आगे चलकर आत्मविश्वास को खा जाता है। बुद्ध कहते थे, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारे सोचने के तरीके से पैदा होता है। आपने कभी ध्यान दिया है, एक ही स्थिति में दो लोग होते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि फर्क हालात का नहीं, दृष्टि का होता है। ओवर थिंकिंग असल में भविष्य में जीने की बीमारी है। ऐसा भविष्य जो आया ही नहीं, जो शायद कभी आएगा भी नहीं। मन बार बार कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो गलत समझ गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। और यहीं से आग तेज हो जाती है। बुद्ध इसे भविष्य का भ्रम कहते थे। उन्होंने कहा था, जो अभी नहीं है उसके लिए दुखी होना अपने ही मन से दुश्मनी करना है। लेकिन मन को यह समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि मन आदतों से चलता है। अगर आपने सालों तक सोचने की आदत डाली है तो मन को शांति अजीब लगेगी। जैसे कोई इंसान शोर में रहने का आदी हो जाए तो उसे सन्नाटा डराने लगता है, वैसे ही ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान को शांति डराने लगती है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मैं इतना शांत क्यों हूं, और फिर वो खुद ही कोई पुरानी बात निकालकर फिर से जलना शुरू कर देता है। यही वो जगह है जहां बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है, आप हर विचार पर विश्वास मत कीजिए, और बुद्ध कहते हैं, हर विचार तुम्हारा नहीं होता। सोचिए जरा, अगर हर विचार सच होता तो आज दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता, क्योंकि दिमाग दिन में हजारों बेकार, डरावने, नेगेटिव ख्याल पैदा करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा काम है देखना, पकड़ना नहीं। विचार को आते हुए देखो, लेकिन उसे पकड़कर बैठ मत जाओ। जैसे रास्ते से गुजरती गाड़ी को तुम पकड़कर घर नहीं ले आते, वैसे ही हर विचार को दिल में बैठाने की जरूरत नहीं। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम विचार को देखना छोड़कर उसमें जीने लगते हैं, और यहीं से अंदर की आग तेज होने लगती है। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक बात ने पूरे दिन की खुशी छीन ली? कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक इंसान की कही हुई बात आपको कई रातों तक सोने नहीं दी? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी मन ने 100 जवाब गढ़ लिए? यही ओवर थिंकिंग है, और यही वो आग है जो बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर सब जला देती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, उस दिन तुम्हारा दुख आधा खत्म हो जाएगा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल यह है, अगर मन ही आग है तो उसे बुझाया कैसे जाए? अगर सोच ही समस्या है तो उससे बाहर निकला कैसे जाए? यहीं से शुरू होता है असली रास्ता, वो रास्ता जो बुद्ध ने दिखाया और जिसे आज का मनोविज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। लेकिन वो रास्ता क्या है, वो तरीका क्या है जिससे ये आग काबू में आए, वो हम अगले हिस्से में समझेंगे, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ इस आग की गर्मी महसूस की है। अब जानना यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जहां आपने महसूस किया था कि अंदर कुछ जल रहा है लेकिन बाहर सब सामान्य दिख रहा है, अब जरा गहराई से सुनिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ओवर थिंकिंग सिर्फ दर्द नहीं बनती बल्कि इंसान की जिंदगी को रोक देती है। धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसे ये रोकती है उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो रुक चुका है। यहां से शुरू होती है वो प्रक्रिया जिसे मनोविज्ञान कहता है।
डर, फिर शक और फिर ठहराव। लेकिन इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात अपने दिल में उतार लीजिए। ओवर थिंकिंग कोई अचानक आई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, धीरे धीरे बनी हुई आदत। जैसे कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा झर पीता रहे तो वो एक दिन अचानक नहीं मरता, पर भीतर से कमजोर जरूर हो जाता है। ओवर थिंकिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अब समझिए, डर कैसे पैदा होता है। डर तब पैदा नहीं होता जब सच में कोई खतरा सामने हो। डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य की कहानी खुद लिख लेता है। मनोविज्ञान कहता है दिमाग का काम है संभावनाएं बनाना, लेकिन जब यह संभावना बार बार नकारात्मक दिशा में जाती है तो वही डर बन जाती है, और यही से ओवर थिंकिंग का पहला झरण शरीर में उतरता है। आपने कभी गौर किया है, कभी कभी एक छोटा सा मैसेज पूरे दिन का मूड खराब कर देता है। कोई जवाब देर से दे दे, कोई थोड़ा अलग बोल दे, कोई नजरअंदाज कर दे, और मन तुरंत कहता है शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैं ही बेकार हूं। असल में हुआ कुछ भी नहीं होता, लेकिन मन एक पूरी फिल्म बना देता है। यहीं से डर पैदा होता है। अब बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं मन वही देखता है जो वह देखना चाहता है। मतलब यह कि अगर मन डर ढूंढ रहा है तो उसे हर जगह डर ही दिखेगा। अगर मन असफलता ढूंढ रहा है तो हर रास्ता उसे बंद लगेगा। बुद्ध ने साफ कहा था दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, दुनिया वैसी दिखती है जैसा मन होता है। और यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में एक इंसान आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। अब अगला कदम आता है शक। डर जब दिमाग में घर कर लेता है तो वो अकेला नहीं रहता, वो अपने साथ शक को भी ले आता है। अब इंसान खुद पर शक करने लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं सही हूं? क्या मुझ में काबिलियत है? अगर मैं फेल हो गया तो? मनोविज्ञान कहता है जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो उसका दिमाग खुद के खिलाफ काम करने लगता है। वो अपने ही फैसलों को काटता है, वो हर अच्छे मौके में खतरा ढूंढता है, वो आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लेता है, और यहीं से जीवन रुकने लगता है। बुद्ध इसे बहुत गहरी बात में समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं संदेह मन की सबसे बड़ी जंजीर है, क्योंकि डर बाहर से नहीं आता। डर तब पैदा होता है जब मन अपने ऊपर भरोसा खो देता है, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान चलना छोड़ देता है। आपने देखा होगा कितने लोग सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते, कितने लोग सोचते हैं लेकिन शुरू नहीं करते, कितने लोग चाहते हैं बदलना लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग ने उन्हें यकीन दिला दिया होता है कि आगे बढ़ना खतरनाक है, और यही वो जगह है जहां ओवर थिंकिंग इंसान को रोक देती है। बुद्ध कहते हैं जो डर गया वह पहले ही हार गया, और मनोविज्ञान भी यही कहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वर्स्ट केस थिंकिंग। मतलब दिमाग हमेशा सबसे बुरा सोचता है। अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू है तो दिमाग कहेगा सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। अगर कोई रिश्ता शुरू करना है तो दिमाग बोलेगा टूट गया तो क्या होगा। अगर कुछ नया करना है तो दिमाग डराएगा लोग क्या कहेंगे। और मजे की बात यह है कि दिमाग कभी यह नहीं कहता अगर सफल हो गए तो, क्योंकि ओवर थिंकिंग का काम है आपको बचाना नहीं, आपको रोकना। अब जरा बुद्ध की तरफ लौटते हैं। बुद्ध कहते हैं जो अभी नहीं हुआ उसके लिए दुखी होना मूर्खता है, लेकिन हम यही तो करते हैं। हम भविष्य में जीते हैं, ऐसे भविष्य में जो शायद कभी आए ही नहीं, और इसी में आज की खुशी, आज की ताकत, आज का आत्मविश्वास सब खत्म हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, ओवर थिंकिंग इंसान को मारती नहीं है, ओवर थिंकिंग इंसान को जिंदा रहते हुए रोक देती है। वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो खुलकर हंस नहीं पाता, वो फैसले नहीं ले पाता, वो अपने मन की नहीं सुन पाता। वो हर कदम पर सोचता है अगर गलत हो गया तो, और यही सोच उसके सारे सही कदमों को भी गलत बना देती है। बुद्ध कहते हैं चलना ही जीवन है, रुक जाना मृत्यु के समान है। लेकिन ओवर थिंकिंग आपको चलने नहीं देती। वो कहती है अभी मत चलो, सोच लो, अभी मत बोलो, सोच लो, अभी मत करो, सोच लो, और सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी चीजें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन डर के कारण नहीं कर पाए। कितने मौके थे जो सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि आपने ज्यादा सोच लिया। कितनी बार आपने खुद से कहा काश उस दिन कर लिया होता। यही है ओवर थिंकिंग का असली नुकसान। ये आपको गिराती नहीं,
ये आपको चलने ही नहीं देती। बुद्ध कहते हैं, अंधेरे से मत डरो, दिया जलाने से डरो नहीं। मतलब ये कि गलती से मत डरो, रुक जाने से डरो, क्योंकि गलती इंसान को सिखाती है, लेकिन रुक जाना इंसान को तोड़ देता है। अब इस हिस्से का सबसे जरूरी सच सुनिए। ओवर थिंकिंग आपको इसलिए नहीं रोकती कि आप कमजोर हैं। ओवर थिंकिंग आपको इसलिए रोकती है क्योंकि आप ज्यादा सोचते हैं और कम भरोसा करते हैं। खुद पर भरोसा, जिंदगी पर भरोसा और उस प्रक्रिया पर भरोसा जिससे हर इंसान गुजरता है। बुद्ध ने कहा था, जो होगा वो होकर रहेगा, डरने से नहीं रुकेगा। तो फिर डर क्यों? लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि ओवरथिंकिंग कैसे रोकती है। अब सवाल यह है, इसे रोका कैसे जाए। और यही वो मोड़ है जहां अगला हिस्सा शुरू होगा, जहां हम समझेंगे कि मन को कैसे शांत किया जाए, सोच को कैसे काबू में लाया जाए, और वो कौन सा तरीका है जो बुद्ध ने बताया था और आज का विज्ञान भी मानता है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो फिर ओवरथिंकिंग आपकी मालिक नहीं रहेगी। वो सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगी जिसे आप सुन सकते हैं, लेकिन मानना जरूरी नहीं। डर, शक और रुकावट ने इंसान को जकड़ लिया था, जहां सोचते सोचते इंसान जीना भूल जाता है। अब यहां से जो बात शुरू होती है वही असली मोड़ है। यही वो जगह है जहां या तो इंसान पूरी जिंदगी उलझा रहता है या फिर यहीं से उसकी चेतना जागती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात सिर्फ ओवर थिंकिंग की नहीं है। अब बात है उस दर्शन की जिसने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि मन कैसे बंधन बनता है और मन ही मुक्ति का रास्ता भी बनता है। यहां से बुद्ध का दर्शन शुरू होता है और यहीं से इंसान खुद को समझना शुरू करता है। बहुत गहरी बात है, और अगर यह समझ में आ गई तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मनुष्य बाहर की दुनिया से नहीं टूटता, वो अंदर की लड़ाई से टूटता है। और यही बात बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कही थी। बुद्ध कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। मतलब साफ है, अगर मन उलझा हुआ है तो चाहे आपके पास सब कुछ हो, आप दुखी रहेंगे। और अगर मन शांत है तो चाहे जीवन में कम भी हो, फिर भी भीतर एक गहरी तृप्ति रहेगी। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़िए। जब मन अशांत होता है तो सबसे पहले क्या होता है? छोटी बात बड़ी लगने लगती है, छोटा डर पहाड़ बन जाता है, एक गलती पूरी जिंदगी की हार लगने लगती है, और यहीं से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है, मन का स्वभाव है चीजों को पकड़ कर रखना, खासकर नकारात्मक चीजों को। दिमाग को खतरे जल्दी याद रहते हैं क्योंकि उसका मूल काम है आपको बचाना। लेकिन यही सुरक्षा तंत्र जब जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाए तो वही आपको जीने नहीं देता। अब बुद्ध की बात सुनिए। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे ढोते रहना अपने ही हाथों से खुद को घायल करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बीते कल की बातों को आज की चिंता बना लेते हैं और आने वाले कल को आज का डर बना लेते हैं। यानी जो है ही नहीं उसी में जीते रहते हैं। यही तो ओवरथिंकिंग है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। ओवरथिंकिंग कोई सोचने की बीमारी नहीं है। ओवरथिंकिंग जागरूकता की कमी है। बुद्ध इसे कहते हैं अविवेक। मतलब मन में विचार आना गलत नहीं है, लेकिन उन विचारों के पीछे बह जाना सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, मन मत बनो। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये कि विचार आएंगे, डर आएगा, शक आएगा, डरावनी कल्पनाएं आएंगी, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। और जैसे ही ये समझ आ जाती है, ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। साइकोलॉजी कहती है, थॉट्स हैं नॉट फैक्ट्स। मतलब हर सोच सच नहीं होती, हर डर हकीकत नहीं होता, हर अंदाजा भविष्य नहीं होता। लेकिन ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हर सोच को सच मान लेता है और यहीं से जीवन भारी हो जाता है। अब एक उदाहरण समझो। मान लो तुम्हें कहीं बोलना है लोगों के सामने। मन कहता है, अगर भूल गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मजाक बन गया तो। अब यहां असल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सब सिर्फ कल्पना है, लेकिन मन उसे सच मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दुख की कल्पना की जाती है वह पहले ही मन को जला देता है। और यही ओवरथिंकिंग की आग है। यह आग दिखती नहीं है, लेकिन अंदर सब जला देती है। आत्मविश्वास, शांति, निर्णय लेने की शक्ति और धीरे धीरे जीवन की खुशी। अब यहां बुद्ध का सबसे गहरा संदेश आता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में रहो, लेकिन लोग इसे गलत समझते हैं।
उन्हें लगता है मतलब बस आंख बंद कर ध्यान लगाओ। नहीं, वर्तमान में रहने का मतलब है जो इस पल हो रहा है बस उसी को पूरी जागरूकता से देखो। न कल की चिंता, न कल का डर, न कल का पछतावा, बस अभी। क्योंकि बुद्ध जानते थे ओवर थिंकिंग हमेशा भविष्य या अतीत में होती है, वर्तमान में कभी नहीं। और जहां वर्तमान है वहां शांति है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, माइंडफुलनेस यानी इस पल में रहना। जब इंसान इस पल में होता है तो दिमाग को डर बनाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन समस्या यह है कि हम इस पल से भागते हैं। हम मोबाइल में चले जाते हैं, हम सोच में चले जाते हैं, हम चिंता में चले जाते हैं और फिर कहते हैं मन शांत नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को समझो। क्योंकि जितना तुम मन से लड़ोगे उतना वो ताकतवर बनेगा। ओवर थिंकिंग को हराने का तरीका लड़ना नहीं है, देखना है। बस देखो कि मन क्या कर रहा है। डर आ रहा है, ठीक है आने दो। सोच आ रही है, ठीक है आने दो। लेकिन खुद को याद दिलाते रहो ये मैं नहीं हूं, ये मेरा मन है। यही अंतर समझ में आ गया तो आधी समस्या खत्म। अब जरा इस बात को जीवन से जोड़ो। जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, या तो गुस्सा या दुख या डर। लेकिन अगर उसी पल तुम रुक जाओ, सांस लो और बस देखो कि मन क्या कर रहा है, तो वही पल तुम्हें आजाद कर देता है। बुद्ध कहते हैं जागरूकता ही मुक्ति है और यही ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता है। अब एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं होती कि तुम कमजोर हो। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि तुम संवेदनशील हो, सोचने वाले हो, गहराई से महसूस करने वाले हो। लेकिन अगर वही संवेदनशीलता सही दिशा में चली जाए तो वही इंसान सबसे मजबूत बनता है। बुद्ध भी संवेदनशील थे। उन्होंने दुनिया का दुख महसूस किया, लेकिन उन्होंने उसे पकड़े नहीं रखा। उन्होंने उसे समझा और मुक्त हो गए। यही फर्क है। अब इस हिस्से को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला हिस्सा है वो सबसे जरूरी है। अब बात होगी उस रास्ते की जिससे मन को साधा जा सकता है, जिससे ओवर थिंकिंग धीमी पड़ती है, जिससे भीतर शांति पैदा होती है। जहां मन थक चुका था, जहां सोच ने इंसान को जकड़ लिया था और जहां भीतर एक आवाज बार बार कह रही थी अब आगे कैसे बढ़ूं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि सच ये है कि इंसान को कोई बाहर से नहीं रोकता, उसे उसकी अपनी सोच रोकती है। धीरे धीरे, बिना आवाज किए, बिना किसी चेतावनी के। सोच पहले सवाल बनती है, फिर शक बनती है, फिर डर बन जाती है और अंत में इंसान के कदमों को जकड़ लेती है। यही वो जगह है जहां जिंदगी थमने लगती है। यहां से बुद्ध की बात समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी छुपी हुई है। क्योंकि सोच अगर कमजोर है तो शरीर मजबूत होकर भी कुछ नहीं कर पाता, और सोच अगर साफ है तो थका हुआ इंसान भी पहाड़ हिला देता है। अब जरा गहराई से समझिए, सोच इंसान को इसलिए नहीं रोकती कि वह कुछ कर नहीं सकता। सोच इंसान को इसलिए रोकती है क्योंकि वह सोचता ज्यादा है और करता कम है। यही ओवरथिंकिंग का असली जहर है। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान किसी काम को बार बार दिमाग में दोहराता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो दिमाग उसे खतरा मान लेता है और फिर दिमाग खुद ही अलार्म बजाने लगता है। डर, बेचैनी, घबराहट, नींद की कमी, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब किसी बीमारी के लक्षण नहीं होते, ये ओवर थिंकिंग के संकेत होते हैं। अब यहां बुद्ध की बात सुनिए। बुद्ध कहते हैं जो चल पड़ा वही जीवित है, जो सोच में अटका वह मृत समान है। कितनी गहरी बात है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नहीं। लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान को रोक देती है। वो कहती है अभी मत चलो, अभी पूरी तैयारी नहीं हुई, अभी और सोच लो, और सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है। यही वजह है कि कई लोग बहुत समझदार होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, और कई लोग कम जानते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचना नहीं छोड़ा लेकिन रुकना भी नहीं सीखा। अब जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो हर रात सोचते हैं कल से सब बदल दूंगा, लेकिन सुबह वही जिंदगी, वही डर, वही आदतें। क्यों? क्योंकि सोचने से रास्ता साफ नहीं होता, चलने से होता है। यही वो लाइन है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
सोच रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं 1000 विचारों से बेहतर है एक सही कदम, और मनोविज्ञान भी यही कहता है। साइकोलॉजी कहती है एक्शन प्रिसीड्स मोटिवेशन, मतलब पहले कदम उठाओ, प्रेरणा अपने आप आएगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम कहते हैं जब मन बनेगा तब शुरू करेंगे, जब डर खत्म होगा तब कदम उठाएंगे, जब आत्मविश्वास आएगा तब कोशिश करेंगे। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। डर कभी खत्म नहीं होता, सोच कभी शांत नहीं होती, पर कदम उठाने से डर छोटा जरूर हो जाता है। अब समझो, ओवर थिंकिंग इंसान से क्या छीन लेती है। सबसे पहले नींद। रात को शरीर थकता है, लेकिन दिमाग नहीं सोता। एक ही बात घूमती रहती है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है बिना कुछ किए। फिर धीरे धीरे मुस्कान चली जाती है, हंसी बनावटी लगने लगती है, खुशी में भी डर घुस जाता है। फिर आत्मविश्वास टूटता है, खुद पर भरोसा कम होने लगता है, दूसरों की राय ज्यादा असर करने लगती है, और अंत में इंसान खुद से कट जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सब खाली। बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, मन अगर अशांत है तो सुख भी दुख बन जाता है। और यही ओवर थिंकिंग करती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ओवर थिंकिंग आपको एक झटके में नहीं तोड़ती, वो आपको धीरे धीरे कमजोर करती है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही ओवर थिंकिंग आत्मा को खोखला कर देती है। आप हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ मर चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इसे नॉर्मल समझने लगता है। उसे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, हर कोई ऐसा नहीं जीता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के बावजूद चलते हैं। बुद्ध कहते हैं डर का अंत नहीं है, लेकिन डर से आगे जाना ही मुक्ति है। अब यहां बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है फियर डिसअपियर्स विद एक्सपोजर, मतलब जिससे डर लगता है उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ो। और बुद्ध कहते हैं डर को देखो, समझो और उसके पार निकल जाओ। दोनों की मंजिल एक ही है। अब आखिरी बात जो इस हिस्से में समझनी जरूरी है, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम कमजोर हो। ओवर थिंकिंग इसलिए आती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भविष्य में जीते हो। तुम आज से ज्यादा कल की चिंता करते हो, लेकिन जीवन हमेशा आज में ही होता है। बुद्ध कहते हैं जो अभी है वही सत्य है, और जो अभी नहीं है उसके लिए दुखी होना अपने ही मन को सजा देना है। अब यहां से अगला हिस्सा शुरू होगा, जहां बात होगी मन को दिशा देने की, सोच को साधने की, और उस अभ्यास की जो बुद्ध ने खुद किया था और जो आज भी काम करता है। क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो समस्या क्या है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग 2 मोड में काम करता है। एक मोड है सर्वाइवल मोड और दूसरा है क्रिएटिव मोड। जब दिमाग डर में होता है तो वह सिर्फ बचने के बारे में सोचता है। उस वक्त उसे समाधान नहीं दिखते, उसे सिर्फ खतरे दिखते हैं। यही वजह है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग असल में डर में चला जाता है, और डर में गया हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। वजह यह नहीं कि समस्या बड़ी है, वजह यह है कि आपका दिमाग थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला गया है। मनोविज्ञान इसे कहता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो। लेकिन सोचिए, आज की ज्यादातर परेशानियां लड़ने या भागने से हल होती भी नहीं, फिर भी हमारा दिमाग 3 उसी पुराने सिस्टम पर चलता रहता है। जब आप बार बार अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो सोचते रहते हो, तो दिमाग को लगता है खतरा सामने खड़ा है, और खतरे के सामने दिमाग का काम है आपको डराना, न कि शांत करना। इसीलिए ओवर थिंकिंग असल में ज्यादा सोच नहीं है, यह लगातार खतरे का एहसास है। और यही वजह है कि ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में है। मनोविज्ञान साफ कहता है जिस दिमाग को आराम नहीं मिलता वह धीरे धीरे खुद के खिलाफ काम करने लगता है। अब एक और गहरी बात समझो, दिमाग के लिए सोच और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल होता है। अगर आप बार बार किसी डर की कल्पना करते हो तो दिमाग उसे असल अनुभव की तरह ले लेता है। यही वजह है कि सिर्फ सोचकर भी दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि दिमाग पूछता नहीं यह सच है या कल्पना, वह बस प्रतिक्रिया करता है। और जब आप दिन भर नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो तो दिमाग थक जाता है
शरीर थक जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं रूमिनेशन, यानी एक ही बात को बार बार चबाते रहना बिना किसी नतीजे के। और रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों की जड़ होती है। अब बुद्ध की बात यहां विज्ञान से मिलती है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उस पर टिकना दुख है, जो आया नहीं उससे डरना दुख है। आज की भाषा में कहें तो दिमाग को अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाना ही उपचार है। इसीलिए जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी आपके भीतर की घबराई हुई नसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और जैसे ही यह होता है आपके विचार बदलने लगते हैं। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि अब आप समस्या नहीं बन जाते, आप समस्या को देखने वाले बन जाते हो। यही वह जगह है जहां यह वाक्य जीवित हो जाता है, मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब इंसान अपने विचारों से दूरी बना लेता है तो उसका दिमाग पहली बार आजाद महसूस करता है, और आजाद दिमाग समाधान ढूंढता है। इसीलिए जो लोग शांत होते हैं वे कम नहीं सोचते, वे सही दिशा में सोचते हैं। तेज दिमाग वो नहीं होता जो हर समय चलता रहे, तेज दिमाग वो होता है जो जरूरत पड़ने पर ही चले। और यही कारण है कि शांत लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात असर करती है, क्योंकि उनका दिमाग डर से नहीं स्पष्टता से काम कर रहा होता है। अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो उसे सही दिशा कैसे दी जाए? अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो सोच को दबाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है जिस विचार को आप जबरदस्ती रोकते हो वह और ताकतवर होकर लौटता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं सोचना बंद करो, वे अनजाने में दिमाग के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, और दिमाग से लड़ाई कोई इंसान कभी जीत नहीं पाया। बुद्ध इसीलिए कहते थे विचारों को रोको मत, उन्हें देखो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। रात को जब तुम सोने जाते हो तभी दिमाग सबसे ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि दिन भर तुम भागते रहे, काम में उलझे रहे, मोबाइल में खोए रहे, लेकिन दिमाग से कभी मिले ही नहीं। और जैसे ही शांति मिली विचार बोले अब हमारी बारी है। मनोविज्ञान इसे कहता है अनप्रोसेस्ड थॉट्स, यानी वो विचार जिन्हें तुमने महसूस नहीं किया, बस टालते रहे, और जो टलता रहता है वही रात को शोर करता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। और यहां एक और गहरी बात समझो, दिमाग को समस्याओं से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी होती है अनिश्चितता से। अगर तुम्हें यह पक्का पता हो कि दर्द कब खत्म होगा तो दर्द भी सहा जा सकता है, लेकिन जब दिमाग को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा तो वह खुद कहानियां बनाने लगता है, और दिमाग की बनाई कहानियां अक्सर डरावनी होती हैं। इसीलिए जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान की ऊर्जा भविष्य की कल्पनाओं में खर्च कर देते हैं, और जो जीते हैं वो पाते हैं। जीने का मतलब मस्ती नहीं, जीने का मतलब है इस पल में मौजूद रहना। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान वर्तमान में होता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। बुद्ध की शिक्षा यहीं पर बहुत वैज्ञानिक बन जाती है। वे कहते थे दुख विचारों में नहीं, उनसे चिपकने में है। सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए और तुम उसे पकड़ो ही नहीं तो वह अपने आप चला जाएगा। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी गुजरती है, तुम उसके पीछे भागते नहीं, तुम बस देखते हो। लेकिन जब दिमाग की गाड़ी गुजरती है तो हम उसमें बैठ जाते हैं, और फिर वही गाड़ी हमें थकान, डर और बेचैनी कहीं दूर छोड़ आती है। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है, क्योंकि शांत दिमाग हर गाड़ी में नहीं बैठता। वह चुनता है किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात समझो। मनोविज्ञान कहता है जिस चीज पर ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी महसूस होगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने की आदत डाल लो तो दिमाग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, और बिना ईंधन के विचार ज्यादा दूर नहीं जाते। यही बुद्ध का मौन था। वे चुप इसलिए नहीं रहते थे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, वे चुप इसलिए रहते थे क्योंकि वे जानते थे हर विचार को जवाब देना जरूरी नहीं,
और यही बात आज के इंसान को सबसे ज्यादा सीखनी है। हर मैसेज का जवाब नहीं, हर सोच का समाधान नहीं, हर डर की सफाई नहीं। कुछ चीजों को बस गुजरने देना भी एक कला है, और यह कला सीख ली तो दिमाग आपका नौकर बनेगा, मालिक नहीं। अब यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। जब विचारों को देखा जाने लगे तो आदतें बदलने लगती हैं, और आदतें बदलते ही पूरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाता है। और जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है तो एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पहले जैसे चिपकते नहीं, डर आता है लेकिन पहले जैसा जकड़ता नहीं, दुख आता है लेकिन अब वह पहचान नहीं बनता। यहीं पर बुद्ध की सबसे खतरनाक बात समझ में आती है। मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर यह बात दिल के अंदर उतर जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। अब जरा इसे अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ो। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। पहले क्या होता था, तुम मान लेते थे। फिर दूसरा विचार आता, इसलिए लोग मुझे हल्के में लेते हैं। फिर तीसरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कुछ ही मिनटों में पूरा व्यक्तित्व उस एक सोच के आसपास खड़ा हो जाता था। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो वही विचार बस एक बादल बन जाता है, आता है, रुकता है और चला जाता है। और तुम आकाश बने रहते हो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा पहचान टूट जाएगी, और पहचान टूटते ही दुख की जड़ अपने आप सूखने लगती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। इंसान का दिमाग असल में दो चीजों से चलता है, आदत और ध्यान। जहां आदत जाती है वहीं जीवन जाता है, लेकिन आदतें अपने आप नहीं बनती, वे रोज रोज एक ही सोच को मान लेने से बनती हैं। अगर रोज तुम अपने डर को सच मानते रहोगे तो डर तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर रोज तुम खुद को कम आंकते रहोगे तो कमजोरी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम सोच को देखना सीख लो तो सोच तुम्हें बनाना बंद कर देती है। अब सोचो, एक इंसान जो हर दिन एक ही बात सोचता है, मुझे जल्दी करनी है, मुझे आगे निकलना है, मुझे साबित करना है, धीरे धीरे उसके भीतर एक बेचैनी बस जाती है। वह बैठा भी होता है तो भीतर दौड़ रहा होता है, वह हंसता भी है तो भीतर तनाव रहता है, और फिर वह कहता है, मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मन कभी रुकना सीखा ही नहीं। बुद्ध से कहते थे, अविराम चित्त, ऐसा मन जो बिना रुके खुद को ही खाता रहता है। और यही मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना अपने विचार, क्योंकि दुश्मन सामने से आता है लेकिन विचार भीतर से काटता है। अब यहां एक बहुत आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, बुद्ध ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने जागरण सिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया में रहो लेकिन दिमाग में नहीं, काम करो लेकिन उलझो मत, सोचो लेकिन खो मत जाओ। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है। शांत का मतलब सुस्त नहीं, शांत का मतलब साफ। जैसे पानी जब शांत होता है तो नीचे तक दिखता है, और जब वही पानी उफनता है तो सिर्फ शोर करता है। आज ज्यादातर लोग शोर करते हैं, भीतर भी बाहर भी, और शोर में निर्णय गलत होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और जिंदगी थकावट बन जाती है। अब बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा यहीं पर जुड़ती है। वे कहते थे, जो घट रहा है उससे ज्यादा दुख उस पर सोचने से होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो असली चोट शब्दों से नहीं लगती, चोट लगती है उस सोच से जो तुम बाद में घंटों पालते हो। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने भी जवाब क्यों नहीं दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। घटना तो 5 सेकंड की थी, लेकिन तुमने उसे 5 दिन, 5 महीने, कभी कभी 5 साल जिंदा रखा। और फिर कहते हो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि तुम बीते हुए को अब भी सोच रहे हो। जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं। वे आज खोते हैं, कल खोते हैं और अंत में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो जीते हैं वो पाते हैं। और जीना कोई बड़ा काम नहीं, जीना बस इतना है, जो सामने है उसी में होना। अब यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। अब इस स्पष्टता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, यहीं से खुलेगा, जहां हम देखेंगे
कि कैसे छोटे छोटे भीतरी अभ्यास पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जहां सोच थक चुकी थी, जहां मन लड़ते लड़ते हार गया था, और जहां भीतर कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी आवाज उठी थी, बस अब और नहीं। यही वो क्षण होता है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। क्योंकि सच ये है, जब इंसान बहुत सोच लेता है, बहुत डर लेता है, बहुत टूट जाता है, तभी उसके भीतर एक नई समझ पैदा होती है, और वही समझ उसे आजाद करना शुरू करती है। यहीं से बुद्ध की असली शिक्षा शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी जीवन जैसा है वैसा दिखाई देता है। यह कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, यह एक बहुत साधारण सत्य है, लेकिन हम साधारण को ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा ज्ञान मिलेगा, कोई जादुई तरीका मिलेगा, कोई चमत्कार होगा, जबकि असली बदलाव बहुत चुपचाप आता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह होती है, रात अचानक नहीं जाती, धीरे धीरे उजाला फैलता है। ठीक वैसे ही जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ देता है, तभी जीवन हल्का होने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां से असली ताकत जन्म लेती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। साइकोलॉजी कहती है, जब दिमाग लगातार किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो थक जाता है, और जब थक जाता है तो टूटने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है, दिमाग अपने आप संतुलन में आने लगता है। इसे कहते हैं मेंटल रिलीज, और बुद्ध इसे कहते हैं त्याग। लेकिन त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का मतलब है जो बोझ है उसे छोड़ देना। वो बोझ जो तुमने खुद बनाया है, वो डर जो तुमने खुद पाला है, वो चिंता जो असल में है ही नहीं। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं, तभी उसके भीतर हल्कापन आता है, और यही हल्कापन असल सुख की शुरुआत है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। जब तुम बहुत सोचते हो तो क्या होता है? दिल भारी रहता है, सांसें उखड़ी उखड़ी सी लगती हैं, नींद पूरी नहीं होती, मन हर वक्त कहीं और भटकता रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने कहना सीख लिया, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन मन हल्का हो जाता है। यही तो बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे छोड़ना सीख लिया वही सच्चा मुक्त है। और ये छोड़ना बाहर की चीजों को नहीं, भीतर की पकड़ को छोड़ना है। क्योंकि दुख बाहर नहीं होता, दुख पकड़ में होता है। जैसे ही इंसान कुछ करना शुरू करता है, सोच अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि दिमाग खाली रहने पर ही ज्यादा डर पैदा करता है। लेकिन जब तुम चलने लगते हो, कुछ करने लगते हो, छोटे छोटे कदम उठाने लगते हो, तो वही दिमाग शांत होने लगता है। और यही बात बुद्ध ने हजारों साल पहले कह दी थी। बुद्ध कहते हैं, चलते रहो, रास्ता खुद बनता जाएगा। मतलब यह नहीं कि रास्ता पहले से साफ होगा, मतलब यह है कि चलने से रास्ता बनता है। यही कारण है कि जो लोग बहुत सोचते हैं वो कम जीते हैं, और जो लोग जीते हैं वो कम सोचते हैं। जो होगा देखा जाएगा, यही वो अवस्था है जहां जीवन सुंदर लगने लगता है। बिना वजह मुस्कुराहट आ जाती है, छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है, दिल हल्का महसूस करता है। और ये सब किसी बाहरी चीज से नहीं होता। ये तब होता है जब इंसान अपने दिमाग की ज्यादा सुनना बंद कर देता है और अपने अनुभव को जीना शुरू करता है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, जीवन समझने की वस्तु नहीं है, जीने की वस्तु है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जीवन को समझने में ही खत्म कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा नहीं हुआ, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में आज हाथ से निकल जाता है। जबकि बुद्ध कहते हैं, आज ही जीवन है, न कल न परसों। और यही बात मनोविज्ञान भी कहता है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यही असली इलाज है। जब इंसान इस पल में जीना सीख लेता है तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो बीते कल में होती है या आने वाले कल में, वर्तमान में कभी नहीं। अब जरा इसे महसूस करो। इस समय तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम सुन रहे हो, बस यही सच्चाई है, बाकी सब सोच है। और जब इंसान इस सच्चाई को पकड़ लेता है तो उसके भीतर एक शांति उतरने लगती है। यही वो शांति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। कोई आसमान से उतरने वाली चीज नहीं, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बस मन का शांत हो जाना। और जब मन शांत होता है तो इंसान खुद को महसूस करता है। यही असली बदलाव है। न कोई बड़ा लक्ष्य, न कोई भारी प्लान, बस ये समझ आ जाना कि जिंदगी लड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
और यही वह मोड़ है जिससे इंसान अंदर से मजबूत बनता है, जिसे सुनते हुए इंसान अपने ही भीतर झांकने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई उसके मन की परतें धीरे धीरे खोल रहा हो और अंत तक पहुंचते पहुंचते उसे समझ आ जाएगा कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। तो ध्यान जहां बात आकर रुकी थी, अंदर चल रही आवाज पर, कि आपका मन हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सुबह आंख खुलते ही, आज फिर वही दिन, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं पीछे रह गया हूं। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये किसी और की नहीं होती, ये आपकी अपनी आवाज होती है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि ये आवाज हमेशा सच नहीं होती। यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहीं से तय होता है कि आपका जीवन ऊपर जाएगा या नीचे। क्योंकि मन अगर आपका नौकर है तो जीवन आसान हो जाता है, और अगर मन मालिक बन गया तो जीवन बोझ बन जाता है। यही वो जगह है जहां आज का इंसान सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। वो बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते थक गया है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि असली लड़ाई उसके अपने मन से है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले बहुत शांत शब्दों में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य था। आज का मनोविज्ञान भी ठीक यही बात कहता है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ टॉक कहती है, यानी वो बातें जो आप दिन भर अपने आप से करते रहते हो। और हैरानी की बात यह है कि इंसान दिन में औसतन 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है, और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर आपको कहता रहे कि तुम बेकार हो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप मजबूत बन पाएंगे? नहीं। आज मूड नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, और यही कल धीरे धीरे जिंदगी बन जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, मन दो तरह से काम करता है, या तो वो आपका सेवक बनेगा या फिर आपका मालिक। जब मन मालिक बन जाता है तो आप नहीं चलते, आपको चलाया जाता है। आप उठते हैं क्योंकि मन कहता है, आप गुस्सा करते हैं क्योंकि मन भड़कता है, आप तुलना करते हैं क्योंकि मन डरता है, आप दुखी होते हैं क्योंकि मन अतीत में जी रहा होता है, आप चिंतित होते हैं क्योंकि मन भविष्य गढ़ रहा होता है। यानी आप नहीं जी रहे, आपका मन आपको जी रहा है। बुद्ध इसे ही दुख की जड़ कहते थे। वो कहते थे, दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, दुख उस प्रतिक्रिया से आता है जो मन उन परिस्थितियों पर देता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मन अलग अलग तरह से बात कर रहा होता है। अब जरा आज की दुनिया को देखिए, सोशल मीडिया खोलते ही क्या होता है, कोई घूम रहा है, कोई सफल हो रहा है, कोई खुश दिख रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, और आपका मन तुरंत बोलता है, सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है। यही है मन का मालिक बन जाना। बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, तुलना दुख की सबसे बड़ी जड़ है। और आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कंपैरिजन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन फर्क यह है कि बुद्ध ने इसका इलाज भी बताया था। उन्होंने कहा, मन को देखो, उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे अपना नौकर बनाओ। मन को दबाने से वो और उग्र होता है, मन को समझाने से वो शांत होता है। आज हम उल्टा करते हैं, हम मन की हर बात मान लेते हैं। मन कहता है डर लग रहा है, हम डर जाते हैं। मन कहता है छोड़ दे, हम छोड़ देते हैं। मन कहता है तू कमजोर है, हम मान लेते हैं। धीरे धीरे मन मालिक बन जाता है और हम उसके गुलाम। यही वजह है कि आज का इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। अब जरा बुद्ध की बात समझिए। बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करना तलवार जीतने से भी बड़ा युद्ध है। और यह युद्ध बाहर नहीं होता, यह रोज सुबह शुरू होता है। जब आप आंख खोलते हैं, उस पल तय होता है आज मन चलेगा या तुम। आज के मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है अवेयरनेस, यानी सजगता। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हो, जब आप ये समझने लगते हो कि ये मेरा विचार है, मैं नहीं हूं, तब मन कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध इसी को साक्षी भाव कहते थे। मतलब मन जो बोले उसे सुनो, लेकिन उसे राजा मत बनाओ। सोचिए, अगर आपके घर में कोई नौकर हो और वो आपको आदेश देने लगे तो आप क्या करेंगे? आप उसे उसकी जगह याद दिलाओगे। बस यही काम मन के साथ करना है। लेकिन आज की दुनिया ने हमें उल्टा सिखाया है। आज हम थकते हैं तो कहते हैं मैं ही ऐसा हूं, हम डरते हैं तो कहते हैं मेरी फितरत ही ऐसी है, हम हारते हैं तो कहते हैं
मेरी किस्मत ही खराब है, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम अपनी आदत नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। यही सबसे गहरी बात है। अब जरा इस बात को आज के जीवन से जोड़िए। सुबह उठते ही मोबाइल, नोटिफिकेशन, रील्स, किसी और की जिंदगी, किसी और की खुशी, और आपका मन धीरे धीरे कहने लगता है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। यहीं से एंग्जाइटी जन्म लेती है, यहीं से फेक हैप्पीनेस शुरू होती है। लोग मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। क्यों? क्योंकि मन मालिक बन चुका होता है। और बुद्ध कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। आप जिस दिन अपने मन से कह पाए, रुको, अभी नहीं, यह सिर्फ एक सोच है, मैं इससे बड़ा हूं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का पूरा आधार यही है कि आप अपने विचारों को पहचानो, उन पर सवाल उठाओ और फिर उन्हें बदलो, यानी मन को ट्रेन करो। बुद्ध इसे ध्यान कहते थे, आज साइंस इसे अवेयरनेस कहती है। नाम अलग है, सच एक ही है। अब जरा गहराई से समझिए, मन अगर मालिक बन गया तो वो आपको हमेशा डर में रखेगा। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं फेल हो जाऊंगा, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा, और डर में लिया गया कोई भी फैसला आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जब मन नौकर बनता है तो वही मन आपकी ताकत बन जाता है। तब वही मन कहता है, हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मैं कर सकता हूं। यही फर्क है, और यही फर्क तय करता है कि कोई व्यक्ति साधारण रहेगा या असाधारण बनेगा। बुद्ध कहते थे, अपने मन को ऐसे संभालो जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है। डांटो भी, समझाओ भी, लेकिन उसे छोड़ो मत। आज हम या तो मन की हर बात मान लेते हैं या फिर उससे लड़ते रहते हैं। दोनों ही गलत है। सही रास्ता है समझदारी। यही कारण है कि जो व्यक्ति खुद से बात करना सीख जाता है वो दुनिया से डरना बंद कर देता है। और यही इस पूरे विषय का सार है। मन मालिक नहीं है, मन साधन है। आप ड्राइवर हैं, मन गाड़ी है। अगर गाड़ी ड्राइवर को चलाने लगे तो एक्सीडेंट तय है, लेकिन अगर ड्राइवर संभाल ले तो मंजिल दूर नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी सी कमेंट करें। धन्यवाद।